नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैश एंड गोल्ड की कंपनियां जो हैं किस तरीके से अपने आप को आईएसओ सर्टिफिकेशन करा सकती हैं, और उनको अगर आईएसओ सर्टिफिकेशन लेना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। इंडिविजुअल एक एक करके सबके बारे में ही बताएंगे, ताकि मान लीजिए आपका पॉइंट टू पॉइंट जानकारी ठीक हो। आईएसओ 9001 2015 आजकल कैश एंड गोल्ड कंपनियां ले रही हैं अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, मार्केट में अपने आप को मान लीजिए ब्रांड दिखाने के लिए ये लोग लेते हैं, ताकि लोगों का विश्वास और ट्रस्ट जो है वो बना रहे। अब इसमें दो सर्टिफिकेशन वो लोग लेते हैं, आईएसओ 9001 फॉर क्वालिटी के लिए और आईएसओ 27001 फॉर सिक्योरिटी के लिए। अब इसमें सिक्योरिटी के लिए इसलिए बनता है कि मान लीजिए जो भी क्लाइंट आ रहा है उसका डाटा जो है वैल्यूएबल है, उसका डाटा मार्केट में आप लीक ना हो और सिस्टमेटिक तरीके से आप काम कर रहे हैं। इसके लिए आईएसओ 27000 होता है, और बाकी क्वालिटी पैरामीटर के लिए और काम के लिए जो होता है वो आपको 9001 जो है होता है। बेसिकली कंपनियों के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। अगर मान लीजिए किसी ने कैश एंड गोल्ड का कंपनी बना रखा है और उसका प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी या मान लीजिए आपका ओपीसी है, तो उसमें उसको मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, पैन कार्ड कंपनी का, डायरेक्टर का पैन और आधार, ये जो है डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। पार्टनरशिप फर्म है अगर किसी का, मान लीजिए किसी ने पार्टनरशिप फर्म में जो है बना के रखा है कैश एंड गोल्ड का, तो उसमें पार्टनरशिप का डीड, पैन कार्ड पार्टनरशिप का, और पार्टनरशिप का जो है आधार और पैन, जो जो पार्टनर हैं उसमें, ये उनका सिस्टम में लगेगा। एप्लीकेशन में करते समय ये लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। अगर मान लीजिए किसी ने सोल प्रोप्राइटरशिप करा रखा है, अकेला मालिक है, अकेला बिजनेस कर रहा है, तो उसके क्षेत्र में उसका जो है प्रोप्राइटर का पैन कार्ड और फर्म का जो रजिस्ट्रेशन उसने करा रखा है वो, यानी फर्म का रजिस्ट्रेशन मतलब शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो, या उद्यम का लाइसेंस हो, या फिर उसका ट्रेड लाइसेंस हो। बेसिकली यही चीज़ चलता है। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया है उसमें ट्रेड लाइसेंस आपको मिल जाता है। इसके अलावा बिजनेस प्रूफ के लिए जो भी ऑपरेशन आप बिजनेस करते हैं, ये तो मान लीजिए रजिस्ट्रेशन का पार्ट हो गया। इसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, इसके बाद आपको चाहिए होगा कंपनी का जीएसटी नंबर, कंपनी का जीएसटी का सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस और प्रूफ ऑफ द एड्रेस। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको चाहिए होता है यूटिलिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, ये सारा कुछ आपको देना पड़ता है। स्कोप ऑफ द बिजनेस कि क्या आप काम करते हैं, अपने लेटर हेड पे आपको लिख के देना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है, ऑपरेशन क्या है, किस तरीके से आप उसको मैनुअली या जो है करते हैं। इसके अलावा ऑडिट पार्ट में जो होता है उसमें भी बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन लगता है, तो वो हम लोग बना के दे देते हैं। इसमें जैसे होता है क्या है कि मान लीजिए क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव, कि आपको क्लियर डिक्लेयर करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आपका कंपनी का पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है और कैसे आप काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कैसे में क्या है, कोई आपका सिस्टम आ गया, कोई ख़राब माल बेच गया, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या हैंडल करेंगे। कोई चोरी का माल आ गया, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या हैंडल करेंगे। एक क्लाइंट आपके पास आ रहा है, तो उसका किस तरीके से आप डाटा मेंटेन कर रहे हैं, आप किस तरीके से उसको चीज़ें उसको बता के दे रहे हैं कि हाँ क्या काम होता है, क्या रिकॉर्ड आप उसके पास रख रहे हैं, कितने दिन तक रिकॉर्ड आप रख रहे हैं। ये आता है क्वालिटी पॉलिसी और प्रोसेस में। इसके बाद आता है मैप्स एंड मैनुअल, की स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, ये स्टेप आपको देना पड़ता है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी रिकॉर्ड, कि आपके यहाँ पे मान लीजिए जो भी स्टाफ काम कर रहे हैं, आप उनको एजुकेशन, स्किल, ट्रेनिंग परमानेंट प्रोवाइड करवा के रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, मार्केट के अनुसार आपका टीम अपडेट है कि नहीं है। पता चला आप काम कर रहे हैं अभी और बाजार चल रहा है आज से 10 साल आगे, तो वैसे में नहीं चलता है। मार्केट में जो अपडेट ट्रेडिंग है उसके हिसाब से मान लीजिए आपको अपडेट रहना पड़ता है, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे वो मान लीजिए स्किल्स हो, सब कुछ। अब अभी के सीज़न में मान लीजिए ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट चल रहा है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो आपको सीखना पड़ेगा कि इसके लिए कैश एंड गोल्ड के लिए क्या क्या कीवर्ड यूज़ होता है, किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे, कैसे अपना पेज बनाएंगे, कैसे अपना मार्केटिंग करें, कैसे अपने ही किसी एम्प्लॉय को या खुद कोई डायरेक्टर आगे आके अपना प्रमोशन कर सकता है, ताकि मान लीजिए उसका फीस वगैरह किसी थर्ड पार्टी को देने से बचे। ये सारा चीज़ जो है उसके बाद होता है। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट का रिकॉर्ड, कि किस तरीके से आप चीज़ों को ट्रैक करते हैं, कौन बेचा, आपने किसको बेचा और उसका रिकॉर्ड क्या है। अगर मान लीजिए सीरियल नंबर है, बीआईएस कोड है, तो वो आपको बैठाना पड़ता है कि हॉल मार्किंग कोड है, तो हाँ हॉल मार्किंग उसका कोड क्या था। ये सारा कुछ करने के बाद ही मान लीजिए आप आईएसओ 9001 2015 और 27000 के लिए अच्छे तरीके से जो है इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं कैश एंड गोल्ड के बिजनेस में। और ये ज़रूरी है क्योंकि आप नए हैं, तो नए आदमी तो सारा चीज़ नहीं सीख पाएगा, उसको तो सीखना पड़ेगा ना कहीं से कहीं से। और पता चला कि आप सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं वो जो होगा देख लेंगे, तो वो इतना घाटा या इतना नुकसान एक ही दो केस में हो जाएगा
कि पर जो खर्चा आप यहाँ पे करेंगे उससे डबल, 3 डबल, 4 डबल, 5 डबल खर्चा आपके पॉकेट से निकल जाएगा और आप सीखेंगे भी नहीं। तो इसीलिए घबराइए मत, सोचिए मत ज़्यादा। खर्चा तो करना ही पड़ता है, बिजनेस में आएंगे तो कॉस्ट लगता ही लगता है, नहीं तो फिर मार्केट जब आपसे कॉस्ट वसूलेगा तो वो इतना ज़्यादा वसूलेगा कि वो आपके लिए बहुत ही दुखदाई हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नंबर नीचे दिया हुआ है,